हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल 49 पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है मैथमेटिक्स के कई सारे लेसन्स की, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ, आप वहां जाकर देख सकते हैं। जो ये आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का, ये किसी भी इंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, चाहे वो अभी जैसे आ रहा है सब इंस्पेक्टर का पोस्ट का, उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर JKSSB के किसी भी इंट्रेंस के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको फार्मूलाज के बारे में बताता हूँ। अगर हमें प्रॉफिट का फार्मूला निकालना तो उसके लिए होता है फार्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जब हमें किसी चीज़ का प्रॉफिट हुआ होता है। अगर हमने प्रॉफिट का परसेंटेज का फार्मूला निकालना तो हम प्रॉफिट लिखते हैं ऊपर और कीमत कितनी थी कॉस्ट प्राइस वो हम लिखते नीचे और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। उसके बाद सेलिंग प्राइस का फार्मूला जब हमें क्या हुआ होता है प्रॉफिट, जब हमें प्रॉफिट हुआ होता है, और सेलिंग प्राइस का तब फार्मूला क्या आता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। अब लॉस के बारे में हम बात करते हैं। लॉस का फार्मूला क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसी का उल्टा हो जाता है, कॉस्ट प्राइस पहले आता है और सेलिंग प्राइस बाद में आता है। अब लॉस की परसेंटेज का फार्मूला निकालना है, जैसे ऊपर प्रॉफिट कितना वो हम ऊपर लिखते थे, अब लॉस कितना वो हम ऊपर लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस कितना वो नीचे और मल्टीप्लाई 100। सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं हम, किसके लिए निकाल रहे हैं लॉस के लिए। लॉस के लिए सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस अपॉन में 100। तो डिस्कस करता हूँ मैं आज आपके साथ। पहला क्वेश्चन बोलता क्या है, इफ अ बुक इज परचेज रुपीज 150, एक किताब उसने खरीदी, किताब की कॉस्ट प्राइस कितनी है, किताब की कॉस्ट प्राइस कितनी है, CP होता है C से कॉस्ट P से प्राइस, किताब की कॉस्ट प्राइस कितनी है रुपीज 150 एंड सेल इट एट रुपीज 180। वो बुक को 150 रुपीज की खरीदता है एंड बेचता है कितने की 180 की। तो ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है 180। देखो उसने बुक खरीदी कितने की 150 की, और सेलिंग प्राइस होता है बेचना, बेची कितने की उसने 180 की। अब उसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो कितना प्रॉफिट हुआ वो हमें कैसे पता लगेगा। प्रॉफिट का मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया ऊपर, प्रॉफिट का फार्मूला पढ़ाया मैंने आपको सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इधर वही लगाता मैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखो सेलिंग प्राइस कितनी है 180 की, उसने बुक बेची तो 180 है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 150। अब देखो अगर आप 180 में से 150 को माइनस करते हो तो कितना आता है 30। अब प्रॉफिट कितना हुआ उसको, प्रॉफिट कितना हुआ उसको, प्रॉफिट हुआ उसको रुपीज 30 का। अब प्रॉफिट हुआ उसको 30, लेकिन मुझे निकालना क्या है प्रॉफिट, मुझे नहीं निकालना था, मुझे प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी थी। प्रॉफिट की परसेंट का फार्मूला मैंने आपको बताया ये वाला होता है, प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं कॉस्ट प्राइस नीचे और मल्टीप्लाई 100। तो मुझे प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है प्रॉफिट की परसेंटेज। प्रॉफिट की परसेंट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट कितना हुआ वो हम लिखते हैं ऊपर, अपान में कीमत कितनी थी वो हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, वो उसके नीचे और मल्टीप्लाई 100। देखो इधर प्रॉफिट कितना हुआ था, प्रॉफिट हुआ था 30 रुपये, तो वो लिखा मैंने ऊपर, और कास्ट प्राइस कितनी थी, कास्ट प्राइस कितनी थी रुपीज 150, वो लिख दिया मैंने नीचे। फिर मल्टीप्लाई का लिखता हूं मैं मल्टीप्लाई, और 100 का लिखता हूं मैं 100। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर क्या आता है 15 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 1 15, 15 को अगर मैं 2 से करूंगा तो कितना आता है 30। फिर ऊपर क्या बच गया 2, फिर क्या बच गया मल्टीप्लाई, और इधर कितना बच गया 10। 2 से अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करते हो तो 2 10 से कितना आता है 20, 20% उसको क्या हो गया है प्रॉफिट हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, अ मैन बाइस ए रेडियो फॉर, एक आदमी होता है रेडियो कितने का खरीदता है वो 900 का, एंड बेचता कितने का है वो 1200 का बेचता है। अब प्रॉफिट इसने बोला फाइंड गेन या प्रॉफिट परसेंट। अगर आपको पूछा जाएगा गेन और प्रॉफिट, वो एक ही बात होती है, गेन और प्रॉफिट एक ही बात होती है, और इनका फार्मूला भी एक ही होता है, गेन और प्रॉफिट का मतलब एक ही होता है। अब क्या बोलता है रेडियो उसने उसने खरीदा था, देखो उसने रेडियो कितने का खरीदा था 900 रुपए का, कास्ट प्राइस होगी उसकी 900 रुपए, और उसने फिर बेचा कितने का, बेचा उसने कितने का, सेल होता है बेचना, तो बेचा उसने कितने का 1200 का, तो वो होगी उसकी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस की कितनी होगी 1200।
अब मुझे पहले बताना कि प्रॉफिट उसको कितना हुआ, प्रॉफिट उसको कितना हुआ। प्रॉफिट के लिए मैंने आपको फार्मूला पढ़ा है। प्रॉफिट के लिए फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट के लिए फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब उसने सेलिंग प्राइस बेचा कितने का था रेडियो? 1200 का, माइनस का माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 900 रुपये थी। देखो अगर आप 1200 में से 900 को माइनस करते हो तो कितना आता है? 300 रुपये। उसको क्या हो गया? प्रॉफिट। पर प्रॉफिट की परसेंट मुझे निकालनी, मुझे क्या निकालनी? प्रॉफिट की परसेंट। प्रॉफिट की परसेंट का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट कितना हुआ वो हम लिखते हैं ऊपर, और कास्ट प्राइस कितना था वो हम लिखते हैं नीचे, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 के साथ। अब प्रॉफिट कितना निकाला मैंने? प्रॉफिट निकाला मैंने 300, वो लिखूंगा मैं ऊपर, अपान में कास्ट प्राइस कितनी थी? कास्ट प्राइस थी उसकी 900 रुपये, तो कास्ट प्राइस में नीचे लिखता हूँ 900, और मल्टीप्लाई आगे 100 का 100। अगर मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ से 0 कटता है, यहाँ से 0 कटता है, यहाँ से 0 कटता है, और यहाँ से 0 कटता है। ऊपर कितना बच गया? 300। नीचे कितना बच गया? 9। अगर ये कटता 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक। ऊपर कितना बचा? 1, और ये 2 0 काट के मैं ऊपर लिख देता हूँ। ऊपर कितना बच गया मेरे पास? 100, और नीचे कितना बच गया मेरे पास? 3। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर निकालना चाहते हो तो आप ये देखो, 3 को रखते हो आप डिवाइड के बाहर, और जो ये 100 है उसको डिवाइड के अंदर। अगर आप 33 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 99 आता है, और पीछे कितना बचता है? 1। इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहता हूँ आंसर, तो नीचे 3 है, नीचे 3 का 3 ही लिखूंगा। इधर कितना आ गया? 33, वो लिख देता हूँ मैं ऊपर। 33 से अगर मैं 3 को करूँगा तो 99, नीचे कितना बचता है? ये वाला 1। मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको ऐसे आंसर लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है? थर्ड क्वेश्चन में बोलता है अ मैन सोल्ड ए वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%। आदमी ने घड़ी बेची और कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ? 5%। और कास्ट प्राइस ऑफ वॉच वाज ₹200। वॉच की जो कास्ट प्राइस थी वो कितनी थी? 200 रुपये। इसका सोल्यूशन मैं निकालता हूँ। मुझे दिया क्या क्या है? मुझे दिया उसमें प्रॉफिट कितना हुआ? 5%। प्रॉफिट हुआ उसको 5%, और मुझे उसने दी है कास्ट प्राइस ऑफ वॉच वाज ₹200, और कास्ट प्राइस मुझे उसने कितनी दी है? 200। देखो अब मुझे क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मुझे निकालना है। मुझे क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। वो मैंने क्वेश्चन मार्क में लगा दिया। सेलिंग प्राइस मुझे निकालना है, और सेलिंग प्राइस का फार्मूला प्रॉफिट के लिए क्या होता है मैंने ये इधर आपको पढ़ाया है। प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट अब हुआ है उसको, इधर हुआ उसको प्रॉफिट। प्रॉफिट अब हुआ है उसको, प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है? कास्ट प्राइस हम लिखते हैं ऊपर, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट, और अपान में 100। सेलिंग प्राइस का फार्मूला, सेलिंग प्राइस का फार्मूला प्रॉफिट के लिए क्या होता है? अब प्रॉफिट हुआ उसको 5%, प्रॉफिट हुआ उसको 5%, कास्ट प्राइस मेरे पास कितनी थी? 200 रुपये, और मुझे क्या निकालती? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फार्मूला प्रॉफिट के लिए क्या होता है? कास्ट प्राइस हम लिखते हैं ऊपर, मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट अपान में 100। अब कास्ट प्राइस कितना था? कास्ट प्राइस था 200 रुपये, मल्टीप्लाई 100 का 100 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ उसको? प्रॉफिट कितना हुआ था उसको? 5%। प्रॉफिट की जगह मैंने लिख दिया 5, और नीचे 100 का 100। देखो उसको सॉल्व करते हुए मैं लिखता हूँ 200 का 200, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 100 में 5 ऐड करूंगा तो 105 आ जाएगा, और अपान में 100 का 100। अब मैं 0 से 0 कैंसिल करता हूँ, 0 से 0 कैंसिल करता हूँ, और 105 से अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 210 इसका आंसर आना था। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है? फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है? अ मैन लॉस 10%। अब देखिए अब उसको क्या हो गया? लॉस हो गया। अब उसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है उसको। अब लॉस कितना हुआ उसको? 10% उसको लॉस हो गया, ठीक। एंड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर, सेलिंग दिया है मुझे। सेलिंग का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। इसका मतलब मुझे सेलिंग प्राइस दी हुई है। सेलिंग प्राइस कितनी दी है मुझे? 270। मुझे निकालनी क्या है? कास्ट प्राइस। इसने क्या बोला? फाइंड कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस मुझे निकालनी है। कास्ट प्राइस मुझे निकालनी, मैं ऐसे रखता हूँ। देखो मुझे निकालना क्या था? फाइंड द कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस मुझे निकालना है। कास्ट प्राइस मेरे पास है नहीं, तो मैंने क्या मान दी? एक्स।
कॉस्ट प्राइस मैंने क्या मान दी x, और अब उसको अगर लॉस हुआ है तो मैं क्या करूँगा माइनस, और लॉस हुआ कितना है 10, और साथ में किसका साइन है परसेंटेज का साइन है 10 के साथ। अगर 10 के साथ परसेंटेज का साइन होता तो नीचे हम कितना लिखते हैं 100, और फिर इज इक्वल टू मुझे सेलिंग प्राइस कितना था 270। देखो मेरे पास कॉस्ट प्राइस नहीं थी, मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी थी, तो मैंने क्या मान दिया x। कॉस्ट प्राइस मैंने क्या मानी थी x, उसमें से अगर उसको लॉस होता है तो कितना लॉस हुआ 10%, अगर उसको लॉस हुआ तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया क्योंकि उसको लॉस हुआ है। कितना हुआ उसको 10% का साइन था, परसेंट का साइन है, नीचे कितना आता 100, और आगे सेलिंग प्राइस की थी 270, वो मैंने ऐसे लिखा। देखो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ, 100 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100x माइनस ऊपर 10 का 10 और नीचे 100 का 100 इज इक्वल टू 270 का 270। अब मैं 100x में से 10 को माइनस करता हूँ तो कितना बचता है 90x बचता है, और नीचे क्या बचता है 100 का 100 और इज इक्वल टू 270 का 270। अब देखो क्या होता है, इसकी और इसकी क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, 270 के नीचे कुछ नहीं, सभी के लिए 1 मान लो, 90x किसके साथ होगी 1 के साथ, 90x की 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 217 की 100 के साथ। मैं करता हूँ 90x को अगर मैं 1 से करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो 90x को अगर मैं 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 90 ही आएगा। आगे इज इक्वल टू 217 की किसके साथ करनी है 100 के साथ, 270 की 100 के साथ। अब मुझे ये वाले x है इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझे कॉस्ट प्राइस ही निकालनी थी और x की वैल्यू निकालनी, मैंने x को इधर ही रखा, डायरेक्ट लिखा मैंने 270 मल्टीप्लाई 100 और अपान में जो 90 था वो इसके डिवाइड में आ गया। देखो 0 और 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, और 9 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 3 जा कितना होता है 27, और 0 काट के मैं क्या लिखता हूँ सामने x का लिखता हूँ मैं x इज इक्वल टू देखो अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3 1 जा 3, 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 1 जा 3, और ये वाला 0 का 0, और जो ये 1 0 इधर बचा था वो भी कितना था, कॉस्ट प्राइस हमने कितने निकाली 300। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है फाइंड द लॉस इफ कॉस्ट प्राइस, मुझे कॉस्ट प्राइस दी है 300 रुपये और सेलिंग प्राइस मुझे दी है 250 रुपये। देखो चीज़ की कीमत कितनी है 300 रुपये और बेचता कितने का वो 250 का। चीज़ की कीमत है कॉस्ट प्राइस उसकी है 300 रुपये और सेलिंग प्राइस क्या होता है बेचता वो कितने का है 250 का। अगर उसके पास चीज़ थी 300 रुपये की और उसने बेची कितने की जाके 250 की, और मुझे निकालना क्या है लॉस उसको कितना हुआ। अब लॉस के लिए मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था, लॉस के लिए फार्मूला क्या होता है, लॉस के लिए फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब चीज़ उसने कितने में बेची 250 रुपये में, सेलिंग प्राइस उसकी कितनी थी 250 रुपये माइनस का माइनस, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 300 रुपये। ठीक, अगर मैं 250 में से 300 निकालता हूँ बचता कितना 50, लेकिन 250 छोटा है और ये बड़ा है, जिससे मतलब उसको लॉस हुआ कितना हुआ 50 उसको क्या हो गया लॉस हो गया, मतलब 50 रुपये उसको क्या हो गया नुकसान। तो लॉस का ये मैंने निकाल दिया 50% उसको क्या हो गया लॉस हो गया 50 रुपये।